रुड़की तो हम घूमने जाते हैं, आप क्या ढूंढने गए थे वहाँ? Actually, on Bumble and all these dating apps, it's Yeah. like you swipe and then you plan Done. for next weekend, or maybe you plan for that particular That day day. if you're doing it in the morning. अब मेरे लिए ना ये बहुत ही बड़ा चेंज था देहरादून से यहाँ पे आना ना। अपने देहरादून में ना लाइफ चिल है, मतलब और मौसम तो इतना बढ़िया रहता है ना वहाँ पे, मुझे वहाँ। गर्मी यहाँ महसूस नहीं होती थी। मैं स्टिल मिस करता हूँ वो जगह को। सांस आती है। सांस आती है मेरे को। यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। अगर आप मेट्रो के सामने खड़े और 2 सेकंड आप किसी को निकलने का टाइम दे रहे हो ना कि भाई तू निकल जा, पीछे से 3 लोग धक्का मार देंगे कि तू घुस क्यों नहीं रहा। एंड देन मुझे समझ में आया ये लोग पेस में काम करते हैं, मैं ही धीरे हूँ। मेरा जो सहन शक्ति बढ़ी, पेशेंस जो बढ़े, वो डॉग के होने से भी बढ़े। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ये ना कभी भौंकता है, कभी भी आता है, कहीं भी सुसु कर देगा, तो इट्स लाइक मुझे लगता है क्यों मैं बट जब मैंने रहना शुरू करा, मैंने समझना शुरू करा, तो अब मैं ही वो बंदा हूँ सबसे पहले सुबह उठा के घुमाने ले जाए। मुझे ऐसा लगता है दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वांटेड जो भी मेरा पार्टनर हो वो मेरा साथ दे, मतलब वो मुझको समझे। हाँ, तो बेसिकली मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। अब वहाँ पे क्या होता है ना, जो बहू होती है यहाँ तक घूंघट लेती है, ठीक है, मेरी मम्मी ने यहाँ तक करा। अगर प्रेरणा आ गई तो जनरली हम कहते हैं ना कि लड़कियों को एडजस्ट करना सीखना चाहिए, लड़कियों को एडजस्ट करना। तो आई थिंक दैट पेरेंट्स का, लड़के का, सबका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सारे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं सब चीज़ों में आप एडजस्ट करो। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू कि यार ये लड़की आई है तो इसी को एडजस्ट करना है। नहीं, मैं पूरी जिंदगी मेहनत नहीं कर सकता। वेलकम टू मैरिड बैचलर शो। माय नेम इज़ मोहित थुकराल और आज हमारे पास एक ऐसा कपल है जिनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वन ऑफ द partners is from Delhi. She was born and brought up in Delhi. Prerna and her husband, now her husband, वो हैं रुड़की से। तो दोनों का कल्चरल डिफरेंस बहुत है, तो और शादी भी हो चुकी है। देखेंगे क्या कैसे अपनी लाइफ चला रहे हैं। विल अंडरस्टैंड दिस, इनकी स्टोरी, ये कैसे मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले और क्या आगे साथ रहना चाहते हैं नहीं चाहते। विल नो एवरीथिंग। सो वेलकम प्रेरणा एंड वेलकम अभिषेक टू द मैरिड बैचलर शो। थैंक यू सो मच मोहित। तो बताइए, रुड़की तो हम घूमने जाते हैं, आप क्या ढूंढने गए थे वहाँ? मैं तो गई नहीं थी रुड़की। गए नहीं थे? मेरे को लगता है मैं शादी के बाद ही गई हूँ रुड़की। So how did you meet? So okay, so we met on a dating app. Which one? We met on Bumble. Bumble. हाँ, तो वो उनको ये शो स्पॉन्सर करना चाहिए। बिल्कुल। Okay. You should ask them. अच्छा, तो बम्बल पे आप मिले। So हाँ जी। then? So we actually swiped and I think then we started talking about each other. It's because he was from Dehradun, तो उसमें थोड़ा टाइम लैग था और थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था। So eventually हम बहुत जल्दी नहीं मिल पाए, and I think that was the COVID time also. Okay. कोविड टाइम था। Yeah. अच्छा। So एकदम से मिलना was not possible. So it was like more of conversation, and I think 1-1.5 महीने बाद हम मिले first time. अब मुझे कभी लगता था कि हम ऑफिस कल्चर को अडेप्ट कर चुके तो हैं। हम तो कॉलेज में ही 1-1.5 महीने बाद मिलते थे, आप कह रहे हो हम 1-1.5 महीने बाद मिले। नहीं, so generally on Bumble and all the हम dating कॉलेज में apps- पहले देख के 1-1.5 महीने बाद पहली मुलाकात होती थी। नहीं कॉलेज के अंदर अंदर, आप इतनी दूर जाके 1-1.5 महीने में। नहीं, so actually on Bumble and all these dating apps, it's like you swipe and then you plan for next weekend, or maybe you plan for that particular That day day. if you're doing it in the morning. ओके, तो हमको सोचना पड़ता था, अच्छा उस दिन जाना है। चलो गुड, सही है। तो इतना डिस्टेंस भी अलाउड है एप्स में? उसमें सब अलाउड है, मतलब लाइक वो डिस्टेंस आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना रखना है, देन आप उस हिसाब से आपके पास आ जाते हैं। I think it's 300 kilometer or something like that. You can put So, the मतलब distance like that. I think I like काफी टाइम हो गया। मतलब क्वेश्चन टू बोथ, मतलब अपनी अपनी सिटी में भी और भी लड़के लड़कियां तो होते ही हैं, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? पहले आप बताओ। सो मेरा ना क्या है कि मैं रुड़की से हूँ, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ चाहे वो बम्बल हो, चाहे वो हमारे यहाँ कोई भी डेटिंग ऐप हो, यूज ही नहीं होती है, ठीक है। तो लोगों के लिए नया होता है, बट उस टाइम पे मैं देहरादून में रहता था। अब मुझे ना होता है ना आसपास के कुछ ऐसे चंचल चरित्र लोग होते हैं जो आपको बताते हैं ये यूज़ कर, वो यूज़ कर, वो यूज़ कर। तो मैंने भी यूज़ करना शुरू करा, क्योंकि मैं कोविड में फंसा था, कहीं जा तो सकता नहीं था उस टाइम पे। तो अब मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था ये कि मुझे डेटिंग भी करनी है या मुझे शादी भी करनी है। आई वाज लाइक कि चलो ऐसे ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ऐसे काटते हैं। और
कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बट समहाउ पता नहीं कैसे, मैं मतलब मेरा कोई आइडिया नहीं था मुझे बम्बल ही यूज़ करना है, बट मैंने यूज़ करा। अब मैं थोड़े दिन यूज़ करा, मुझे प्रोफाइल बड़ी जेन्युइन लगी, क्योंकि मेरे अंदर क्या है ना कि मैं भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं फेक करूं वहाँ पे जाके। देन लोगों के अलग अलग मोटिव्स होते हैं, मेरा सिर्फ दोस्त बनाना था उस टाइम पे कि चलो बात करते हैं, खाली बैठे टाइम तो यूज़ करो, कम से कम अपना कंज्यूम करो। तो तब मैंने बम्बल यूज़ करा एंड समहाउ हम दोनों ने राइट स्वाइप करा, तो हम मैच कर गए। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई हमारी, हमें समझ में आया कि मतलब इट्स लाइक मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन जहाँ पे हम ना एक दूसरे को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे को ना। तो मैंने जब अपनी सिचुएशन बताई कि मैं यहाँ काम करता हूँ, ऐसे रहता हूँ, ये वो चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप होती चली। और इसलिए मुझे लगता है बम्बल का कोई भी आइडिया नहीं था मेरे पास मुझे यूज़ करना है, बट समहाउ ये अपने आप ही ऐसे ऊपर से कूद के आया था ना कि हाँ चलो मुझे यूज़ कर, तो मैं यूज़ भगवान कोई रास्ता तो बना देते हैं ना, कोई रास्ता था। और आज भी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों, बहुत सारी ऐप्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम ना यूज़ कर सकते थे, बहुत ऑल्टरनेट थे हमारे पास। बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, क्या तुम देहरादून में रहते हो, वहाँ पे क्यों नहीं करा, वहाँ क्यों नहीं यूज़ करा। बट नहीं, मेरे पास कोई इसका परफेक्ट आंसर नहीं कि मैंने भाई इसलिए नहीं करा, मुझे वहाँ के लोग पसंद नहीं है, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, ये अनहोनी हो गई, ये हो गया, ये अपने आप हो गया। I think what I remember now slightly is that you were visiting Delhi for some point of time और तभी स्वाइप हुआ है क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी पकड़ता है। ओके। And इज इट swipe डिफरेंट होने फ्रॉम के टिंडर? बम्बल इज इट डिफरेंट फ्रॉम टिंडर या सिमिलर बाद ही है? similar kind Similar of ही हैं story but Bumble नहीं, नहीं, पे वैसे only मतलब- girls can start अच्छा, chatting। कॉन्वर्सेशंस, ओके। बट मेरे केस में ना बम्बल ही फर्स्ट डे ऐप थी, मैंने ना टिंडर यूज करा है ना कोई चीज यूज करी है। तो बम्बल में गर्ल्स कैन स्टार्ट, इवन Only दो girls can start. You can swipe and then you can decide अभी बात करना है नहीं करना है। इवन दो मैं कितना तो रिमोट था स्वयंवर ना, की तरह ही हो गया ये भी है। मैं बताता हूँ मैं कितना मतलब आइसोलेट था कि जब प्रेरणा ने पूछा तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो, मैंने कहा क्या, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, मैं यूज ही नहीं करता था इंस्टाग्राम, मुझे पता ही नहीं इंस्टाग्राम होता, मतलब आई नो बट यू आर नॉट यूजिंग एक्टिवली। क्योंकि मैं प्रेरणा की मम्मी से मिला था, प्रेरणा की मम्मी कह रही यूज करो ना यार, और अब मैं इंस्टाग्राम अच्छे से यूज करता हूँ। चलो बढ़िया, गुड। मैं वैसे एक नॉर्मली कपल से पूछता हूँ व्हाट हैज बीन योर बेस्ट लर्निंग आफ्टर मैरिज, तो आपकी तो इंस्टाग्राम ही है। हाँ, मैं कह सकता हूँ मुझे ये अब Instagram सवाल से मिला है कि इंस्टाग्राम यूज कैसे करते हैं। चलो गुड, नाइस। तो अब ये शादी तो अब हो गई है, तो आप लोग यहीं रहते हो दिल्ली यहीं एनसीआर रहते में? हैं। यू आर फ्रॉम दिल्ली, Yes. तो आपने घर पे ही बुला लिया इनको, हैं? मैंने तो घर पे ही बुला लिया थोड़े टाइम बाद। मैं वैसे भी अकेले ही रह रही थी एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन कोविड वाज देयर, सो नोबडी वाज कमिंग इन, नोबडी वाज गोइंग आउट। ओके, चलो गुड। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, मतलब हाउ यू फीलिंग द न्यू सिटी? अब मेरे लिए ना ये बहुत ही बड़ा चेंज था देहरादून से यहाँ पे आना ना। अपने देहरादून में ना लाइफ चिल है, मतलब और मौसम तो इतना बढ़िया रहता है ना वहाँ पे, मुझे गर्मी यहाँ महसूस नहीं होती थी। मैं स्टिल मिस करता हूँ वो जगह को, सांस आती है, सांस आती है मेरे को। अब मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया ना, साथ में हमने रहना शुरू, हम साथ में थे तब मैंने जॉब यहाँ पे शुरू करी, तो मेरे को ना डे बाय डे ये फील हो रहा था कि मैं ना हवा में सांस नहीं, और लिटरली मुझे हो रहा था, मुझे लगता कि मेरे को ना प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे लिए फिजिकली भी बहुत बड़ा चेंज था। और यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है, अगर आप मेट्रो के सामने खड़े और 2 सेकंड आप किसी को निकलने का टाइम दे रहे हो ना कि भाई तू निकल जा, पीछे से 3 लोग धक्का मार देंगे कि तू घुस क्यों नहीं रहा। एंड देन मुझे समझ में आया ये लोग पेस में काम करते हैं, मैं ही धीरे हूँ, मुझे टाइम से पहुंचना है कि 2 मिनट वहाँ मेट्रो तो मुझे भाग के पहुंचना है। और तब मैं उस कल्चर को समझा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये लोग करते कैसे हैं, है ना। यहाँ लोग गाड़ियों पे गाड़ी लगा के बैठे हैं, इतने तेज हैं कि साइड से बम्पर मार के निकल जाएंगे, बट मुझे वहाँ पहुंचना है, तो इसलिए वो जल्दी करते हैं। हमारे क्या है, हम दर्द में साइड में खड़े, तू कर ले पहले, तू जा। अच्छा। ऐसे हमारे यहाँ तो बहुत चेंज था मेरे लिए। हम जाते हैं ना, मतलब हम घूमने जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो जो पूरी लेन चल रही है, जो गाड़ी साइड से निकल रही है ना रॉन्ग साइड पे, वो दिल्ली की गाड़ी है। हाँ। हमेशा ये पेशा यही ना, हम नहीं, रियलिटी भी है, रियलिटी है। मैं मतलब मेरे पेशेंस है नहीं, तो दे डोंट फॉलो रूल्स आल्सो, मुझे ध्यान मोस्ट है ऑफ द पीपल, कि जब मैं देहरादून में रहता ना, मेरे घर से मसूरी ऐसा 20-25 किलोमीटर का 20-25 मिनट का रास्ता है। और ना जब गर्मियाँ होती हैं तो क्या होता है कि नीचे ना जब मसूरी घुसना होता है, नीचे ना पहले वहाँ की वो म्यूनसिपल वो है ना, बोर्ड लगा देते हैं कि पार्किंग फुल है, ऊपर मत जाओ। ओके। मैंने देखा दिल्ली वालों को लाइन लगा के खड़े रहेंगे उसमें, और उनकी गाड़ी में ही पार्टी शुरू हो जाती है। अच्छा। वो कहेंगे चलो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले यहाँ से पार्टी शुरू कर देते हैं। तो और करिए क्या, 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो आप जब फर्स्ट टाइम गए थे रुड़की, कैसा लगा आपको? मतलब यू हैव स्पेंट योर एंटायर लाइफ इन दिल्ली ओनली, दिल्ली या एनसीआर, और आप सडनली आप गए उस शहर में, वो शहर कैसा है और आपको कैसा लगा वहाँ जाके?
टेल मी बोथ गुड एंड बैड थिंग्स. Okay, so good thing is that they have a lot of space. Okay. मेरा भी दोस्त था, वो करनाल से है. तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था वहाँ पे, गाड़ी की बात हो रही थी, तो मतलब वो भी आया था यहाँ पे, आ चुका था मेरे साथ. तो मैं जब गया था तो मैंने बात करी, मैं कहा गाड़ी क्या लगाऊँ, पूरा अपना है, जहाँ मर्जी लगा लो. हाँ, so ऐसा ही है. So they have a lot of space. जैसे यहाँ पे हमें निकलना होता है और ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, so वो सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है. But then other than that, I think there are a lot of things like बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हैं. So the convenience and all those things are not there. अगर आप वहाँ ज़्यादा अच्छा कैफे ढूंढोगे तो बहुत अच्छा शायद एक या दो ही मिलेंगे. हमारे यहाँ हर गली के अंदर मिल जाएंगे. So all those things are there. I think it's a small town. I think Roorkee is only famous for IIT. Yeah. So IITians के लिए लॉयंस ऑल्सो आई थिंक वहाँ पर है ना, जंगल में है ना, हाँ बाग या सब कुछ है. हाँ, कितने तो माय फ्रेंड है सी, मतलब वो वहाँ जॉब करता था. ऋषिकेश, हरिद्वार और उस तरफ मिल जाते हैं, काफी मिल जाते हैं. See, for a normal kind of a life, it's good. जैसे किसी को एक अच्छी लाइफ चाहिए जो हम रिटायरमेंट लाइफ सोचते हैं, for that it is a good place. But I think for opportunities, for all those things, convenience, वो जो luxury चाहिए, वो सब चीजें नहीं है वहाँ पे. That's the main difference. चलो, आप लोग की लड़ाई होती है कभी आपस में? होती है. बर्तन तो बचते हैं, ठीक है. तो हम वो हाँ छोटी बातें हो जाती है, तो हम वो भी यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं. हाँ, जैसे आपने दिल्ली की बुराई कर दी, इन्होंने रुड़की की भी कर दी. हाँ, मुझे ना अपन दोनों में ये लगता है कि जब हम बुराई करते हैं ना, तो अपन सीखते हैं कि ये चीजें ना बुरा मानने वाली चीज नहीं है. कि मतलब अगर तू मुझे बता रही ना, ये या तू ना जूते सही जगह रखा कर, तो मैं उसे ये नहीं बोलूंगा कि नहीं यार मैं तो यहीं रखूंगा. तो ये चीजें हमें समझ में आती हैं, इसलिए हम अच्छे से बुराई भी कर लेते हैं. लाइक हम खुद का बैठ के ना 40 मिनट का सेशन कर लेते हैं, चल बुराई करते हैं आजा. So हम लोगों को बुरा नहीं लगता है, because I think हम लोग ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं already at one point of time, and I think he would also agree, and I agree for what he is saying right now. So that sort of I think match is there. चलो, सो इनकी तो लर्निंग इंस्टाग्राम है, इन्होंने शादी से सीखा इंस्टाग्राम कैसे चलाना है. व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम हिम? I think I've learned a lot of patience. अच्छा. And patience is And smiling also. No, I've been like You that. have been. No, so patience in the sense that मुझे क्या आदत हो गई थी, 10 साल से मैं अकेले रह रही थी. After my masters I was living alone. Okay. जब आप अकेले रहते हो तो आपको सब चीज़ें अपने हिसाब से करने की आदत हो जाती है, and then you are like ठीक है जो भी कर रहे हो वो आपके कन्वीनियंस से है. But then when you start living with somebody else again, so maybe हो सकता है मुझे कोई चीज़ किसी तरीके से करने की आदत है, and he may not be comfortable with it, or he may not be wanting to do it in the same way. Right. So उस टाइम पे हमें बहुत एडजस्टमेंट में काफ़ी इशू हुए स्टार्टिंग के अंदर. So I think, but then with patience I managed that. It's not that कि मुझे ही patience आया, उसको भी उतना ही I think equally patience आया, because मैं भी ऐसे ही करती हूँ. हमने करा है, like I have this habit of keeping my clothes certain way, and then he would be like ये यहाँ क्यों पड़ा है, यहाँ क्यों पड़ा है, and then I also do the same way. Toilet seat ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है. So all those things, and those are like for I think that should be there in every Mind the things है, मतलब एक्चुअली दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो हैबिट्स है, डिफरेंट होती हैं वो, दीज कैन बी माइन्यूट हैबिट्स ऑल्सो, या मेजर हैबिट्स भी हो सकती हैं, अलग होती हैं, तो वो क्लैशेस भी डेफिनेटली होती हैं. हाँ. किसी को लगता है यार इतनी छोटी सी बात पे, बट शायद हो सकता है किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वो. एग्जैक्टली. ठीक है ना, having मतलब a दादा clean पर्सन डजंट washroom is थिंक very यार important इस for बात me. पे भी आप क्या झगड़ा कर सकते हो, इसका इशू ही क्या है. तो फिर हम कहते हैं जब है ही नहीं तो आप कर लो फिर. अगर आपके लिए कुछ नहीं है तो देन डू इट, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो ऐसा होता है. हाँ. और वक्त भी लगता है, क्योंकि हैबिट्स डिफरेंट हैं. दो लोग चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, दोस्त भी हो, जब साथ में रहेंगे तो डिफरेंट हैबिट्स हैं, तो वो बीच में आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही. गुड. एंड अभी तो आपकी शादी को बहुत वक्त नहीं हुआ है, बट फिर भी क्योंकि शुरू का फेज ही टफेस्ट होता है, देयर आर टीथिंग ट्रबल्स. डिड यू एवर फील स्टक इन मैरिज, या क्विटिंग मोमेंट कोई ऐसा आया हो, लगाओ? क्विटिंग मोमेंट यार नहीं, अभी तक तो नहीं आया. अच्छा अभी नहीं, इतना नहीं हुआ. नहीं. बट आई थिंक काफ़ी जगह पे हमारे डिफरेंसेस रहे हैं इन द बिगिनिंग रिगार्डिंग द फैमिली थिंग initially, wherein because his family is from Roorkee and they might have certain different
expectations. And I am from Delhi and I've been living alone for a longer period of time. I may not be very comfortable with doing all the things that they want me to do. So initially हमें काफी hiccups हुए वहाँ पे. बताओ कोई बढ़िया सा किस्सा बताओ. मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि जो आपके मेरे पापा मम्मी और मेरे में ना काफ़ी डिफरेंस. हम बेसिकली 7 लोग हैं, मेरी 4 बहनें, मैं छोटा हूँ. अच्छा. सो जब मैं पैदा हुआ था मेरे पापा अपने 45 में थे. ओके. हाँ, तो उनकी जो सोच है ना और जो मेरी सोच है उसमें ना बीच में एक जनरेशन का फर्क आ जाता है. ओके. एक नहीं शायद 2 जनरेशन का फर्क आ जाता है. एक लगभग जनरेशन 77 के अराउंड है मेरे पापा. मेरी मम्मी अच्छा. अराउंड 68 के आसपास होंगी. ओके. 60-69 आई थिंक. तो जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ या कोई चीज़ समझता हूँ तो उनको वो अपने हिसाब से सोचते हैं. वो है ना, एक टाइम होता है आदमी ना ग्रो करना बंद कर देता है, वो चीज़ों को ना अपने हिसाब से जज करना शुरू कर देता है. तो ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे प्रेरणा और उनके बीच में. ओके. और क्योंकि मैं हमेशा उनके बीच रहा, क्योंकि देखो आप समझो इस बात को, मेरी 4 बहनें, मैं अकेला लड़का हूँ. मेरी बहनें उठ के काम कर रही हैं, बट मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया कि मेरी मम्मी मेरे को चाय ला के मेरे बेड पे दें, खाना बेड पे दें, एंड मुझे सब मिल रहा है. मैं खुश हूँ. मम्मी ये बना दो, मम्मी राजमा चावल खाना ये बना दो, अरे बेटा कह रहा था बना देते हैं. तो मेरे अंदर ना आ गई वो आदत. ठीक है, वो मुझे पता नहीं चला कि मैं बड़ा हो गया उसके साथ, और ना वो चीज़ें मैंने अडेप्ट कर ली कि वो मेरा हिस्सा है. ठीक है. और जब मैं प्रेरणा से मिला तो आदत तो वही रहेगी, है ना. तो वो चीज़ें सुधरने में टाइम लगी. और मैं देहरादून से हर सैटरडे संडे अपने घर आता था. अच्छा. कि मम्मी पापा से मिलना है. और रुड़की. हाँ, रुड़की. ओके. पर जब मैं नोएडा आ गया तो ये चीज़ें कम हो गई, है ना. बट क्योंकि मेरा दिमाग माँ बाप के साइड ही रहता था, बिल्कुल. प्रेरणा भी साइड में चल रही है, बट क्योंकि जहाँ मैंने 32 साल अपनी लाइफ के बिता दी और जहाँ भी 5 साल ही हुए, कहीं ना कहीं आप ना एक जगह अपने आप को झुका दोगे कि हम मम्मी पापा हैं. बट जब हमने साथ रहना शुरू करा ना तो प्रेरणा इज लाइक अ फैक्टर जो मुझे मोटिवेट करता है हमेशा कि तो भाई कुएं से बाहर निकल, तो कुएं के बाहर की दुनिया भी तो देख, बहुत कुछ है. लाइक हमने कभी भी ऐसी बातें नहीं करी होंगी कि नहीं कि तुम सब कुछ हो हमारे लिए, तुम ये हो. इट्स लाइक मैं हमेशा शार्प होता रहा क्योंकि प्रेरणा मुझे चीज़ें सिखाती रही कि यार तू ये करके देख, तू ये करके देख, तू वो करके देख, मे भी तुझे लाइफ में फर्क पड़े. मैंने कभी लाइफ में नो नहीं कहना सीखा था. ओके. जैसे आप मेरे बॉस 7 बजे तक काम करते हैं, सर 8 बजे तक करूंगा, टेंशन क्या है. अच्छा. मिलने उतने ही पैसे हैं पर तुम 8 बजे तक करोगे. हमारी कंपनी में आ जाओ. तो अब सीख गए वो. प्रेरणा ने बोला हाँ अब ऐसे सीखना है. तो आप प्रोफेशनली नो बोलना सीख गए हो कि भाई मेरा एक टाइम लिमिट है. पहले मैं आता था रात में 10 बजे, अब मैं बहुत फिक्स हूँ कि 9 मतलब 9 बजे ही जाना है और 5 मतलब 5 बजे निकलना है. सो ये चीजें मेरे अंदर थी. मैंने ग्रो करा, मैंने ना बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया इन 4-5 साल में. बट क्यों करा? क्योंकि मेरे पास मोटिवेटिंग फैक्टर था कि, और प्रेरणा की वजह से मैं सीखा कि फैमिली, और जब आपकी खुद की फैमिली होती है ना तो ये दोनों ना ऐसे काम करते हैं, कभी कोई ऊपर जाता है कभी कोई ऊपर जाता है. तो आपको तो वॉल काम करना होता है, भाई ये मेरा स्पेस है, इसमें नहीं आना. तो ये सब इसकी वजह से सीखा हूं मैं, और ये डिफरेंस भी आए थे. हाँ ऑब्वियसली, बट लर्निंग हुई है वो अच्छी बात है. वो तो बहुत ज्यादा हुई है मेरे केस में, तो बहुत हुई है. एंड सी इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन पर्सन कितना लर्न करना चाहता है. सो आई थिंक दैट अभिषेक हैड दैट थिंग दैट to learn. yes that I want to learn this. And maybe चाहे रील्स देखकर, चाहे यूट्यूब वीडियोस देखकर, रील्स देख के हम बच्चे पाले जा रहे हैं. तो आप क्या बात कर रहे हो? No sir, a lot मेरा of time. फ्रेंड है, मतलब their kid is also very young. तो अब उनके भी बड़े घर पे नहीं है, तो बता रहे थे, कहते हमने ऐसे ही पूछा कैजुअली और कैसे चल रहा है सब कुछ, कहते रील्स देख देख के कर. नहीं, so इसके केस में, अभिषेक के केस में तो was like that he's learning from everything. It's not that कि एक रील से ही लर्निंग हो रही है. I think learning was after talking also. I think learning was maybe talking to somebody else also, taking an opinion also. So I think that zeal was there. I think उसकी वजह से he was able to learn and actually make a difference between that this is right and this is wrong. मेरे लिए तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ है. एक टाइम पे ना मैं प्रेरणा से सुनता था कि यार ये करना चाहिए लाइफ में, ये करना चाहिए. अब प्रेरणा पूछती थी मुझे समझाना जरा. आई वाज लाइक अरे अच्छा मुझसे पूछ रही है. और वो कन्वर्सेशन बहुत लंबी जाती है. मतलब कभी कभार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम 3-3 घंटे बैठ के बात कर रहे हैं और आपस में जरूरत ही नहीं दुनिया की. हम लगे पड़े एक दूसरे से, अच्छा ये ऐसे करना है, लाइफ ना ऐसे होती है, हम ना ऐसे ट्राई करते हैं. वी मेक प्लान्स, क्योंकि हमको लगता है कि अगर प्लान नहीं होंगे ना, गोल्स नहीं होंगे आपकी लाइफ में सेट,
तो आप ना फैल जाओगे, है ना, क्योंकि मैं हमारी शादी हुई, मेरे घर वाले पीछे पड़ गए, बच्चा करना है, बच्चा चाहिए, फैमिली में कोई होना चाहिए, बट हमने ना इतना शिफ्ट कर लिया ना नोएडा में घूम घूम के, कभी एक घर से ले जाओ, वो घर से ले जाओ, आपके लैंडलॉर्ड का पता नहीं, कभी आपको ये बोल दे कि भाई तुम निकल जाओ। हमारे हमारे गोल्स में था ही नहीं वो, कि हमें चाहिए कि हमें हमारे पास कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, तब हम इन चीज़ों की प्लान करते हैं। एंड क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना मुझे प्रेरणा ने करना सिखाया कि तुम ना अगर ये सोच लोगे ना कि डज इट वर्क मैनिफेस्ट? it does मेरे को तो पार्किंग भी नहीं मिलती मैनिफेस्टेशन से। हमने यार इतनी छोटी मैनिफेस्टेशन हमने करी नहीं अभी तक। हमने ना आज से 1.5 साल पहले सोचा कि हमें अपना घर लेना है। मैं ना बहुत रेजिस्ट करता था इस मामले में कि यार प्रेरणा देख कैसे हैंडल करेंगे जब चीजें ना, क्योंकि अभी हम नए हैं। हाँ। और नोएडा का मार्केट, गुड़गांव का मार्केट ना ऐसे बूम करता है, ऐसे आप बहुत ज्यादा कि आप आज इतने पैसे लेके गए हो, कल वो और बढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि हमने 1.5 साल पहले मैनिफेस्ट करना, समहाउ वेज ऐसी बनती चली गई ना कि हमारे पास अपना घर है। ओह गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो ये चीज हमारे लिए, शायद सबके पास, बहुत लोग हैं, पर हमारे लिए अपनी पर्सनल अचीवमेंट है कि हमने कर लिया। देन हमने और ये डिसाइड भी करता कि इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट स्टेप लेंगे, तो वो चीजें उस हिसाब से जा रही हैं और इस हिसाब से हम मेहनत भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन की पावर तो है कि हाँ लोग करते हैं तो सोचते हैं तो हो जाता है। हाँ, I think manifestation works both ways. It's not that you're manifesting and asking only the universe. It's also that because you're making an effort in that particular एक्शंस direction. जरूरी हैं ही उसमें। बस आई थिंक मेरे को जो समझ है इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की, वो ये है कि आप जब उस तरफ सोच रहे हो ना, आपका दिमाग, आपकी सारे एक्शंस वैसे ही चलते हैं। तो चाहे ये पॉडकास्ट भी करना था, तो कहीं सोचा था कभी, ठीक है, मतलब कभी सोचा था कि करूँगा, अब उसका दिमाग में चलता रहा कि इसे डिस्कस किया, उसने बताया ऐसे करो वैसे करो, एंड देन जिनको मैं एस्पायर करता था उन्होंने कहा कि यार नोएडा में बहुत स्टूडियोज हैं, कर ले किसी में भी जाके। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, पैसे ही लगेंगे ना, लेट्स ट्राई इट। फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ वो, दो इट वाज इन रजौरी, बट हुआ बहुत अच्छा हुआ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, वहाँ से रास्ता खुल गया, दूसरे को पकड़ा, तीसरा, एंड देन कंटिन्यू चल रहा है। अब ऑब्वियसली दैट्स ट्रू, मतलब वो रास्ता आपको नहीं पता क्या होगा, आप मैनिफेस्ट करो और एक्शंस लेते रहो। आई थिंक दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। वही है कि मैनिफेस्टेशन करो, आपको घर लेना सबका ड्रीम ही होता है। ड्रीम तो होता है। हाँ, तो हम लोगों ने बस सोचना स्टार्ट किया दैट ओके अब हमें क्लियर कि नोएडा में ही लेना है। नहीं, हम लोग क्लियर नहीं थे स्टार्टिंग में। वी वर वेरी स्केप्टिकल व्हेन आई थिंक हम लोग पहले वाज इन साउथ दिल्ली। जब मैं रह रही थी तो मैं साउथ दिल्ली में रह रही थी। हम लोग शादी के बाद नोएडा में शिफ्ट हुए बिकॉज इसका जॉब नोएडा में था। तो मेरे को था कि ठीक है, आई विल बी एबल टू मैनेज। सो नोएडा में आने के बाद में वी रियलाइज कि नोएडा में ले सकते हैं एंड गुड पोटेंशियल, बिकॉज इन दिल्ली अगेन द थिंग इज कि इतना रेट, फिर वो फैसिलिटीज भी तो नहीं है ना। नहीं, जैसे आप फैसिलिटीज नहीं है, जैसे आपने मुझे कहा था ना कि मुझे पार्किंग इशू है। मैंने जब मैं पहली बार में प्रेरणा से फोन किया, मैंने कहा यार लोग यहाँ पार्किंग पे क्यों लड़ते हैं, तो मर्डर हो जाते हैं। प्रेरणा यही बोली, ये तो कौन हो जाते हैं और कभी बीच में पड़ना मत। हाँ, मैंने ये भी बोला साथ में कि पड़ मत जाना बीच में। हाँ, और मैं यार इतनी पार्किंग है, क्या दिक्कत है, लगा सकते हैं। लोग अपने घर से ज्यादा महत्व उस चीज को दे देते हैं कि भाई चला भी तो यहाँ कैसे खड़ा कर दिया तूने। ट्रू हैं हर जगह, मतलब ऐसे हैं लोग। तो इसलिए सोसाइटीज ही बेटर है कि यार एटलीस्ट आपको इस चीज, लड़ाई क्यों होती है नेबरहुड में? पहले होती थी कि आपने कुछ गार्बेज फेंक दिया, गाड़ियाँ आ गई तो गाड़ी आपने यहाँ खड़ी कर दी, यही दो वजह होती थी। सोसाइटीज में दोनों है ही नहीं, फिर आपका पीस रहता है। और दूसरा, अगर आप एक रेगुलर सोसाइटी में बाहर रहते हो जैसे कॉलोनी में, तो वहाँ आपने आज लड़ लिए, तो आप बात नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे, देन नोबडी इज गोइंग टू लुक आफ्टर। सोसाइटी में तो फिर आपको यहीं घूमना है, यहीं लोग हैं और इसी के अंदर ही रहना है, आप लिमिटेड हो। हाँ, तो obviously you have to face the other person every day in some or the other form. So I think जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, जहाँ मैं रह रही थी, वहाँ पे तो it was a particular colony, you'll get everything। अच्छी कॉलोनीज हैं, एवरेज में बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस गार्बेज और व्हीकल्स हैं, तो इनकी लड़ाई है और कुछ तो है ही नहीं ज्यादा। हाँ, व्हीकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी गाड़ी मेरे घर के आगे क्यों खड़ा कर दिया, मेरे घर के आगे ये क्यों खड़ा किया, मेरे घर के आगे वो क्यों खड़ा किया, वो सबसे बड़ा इशू है। एंड आई थिंक वो तो हमें चाहिए ही नहीं था। दैट वाज सबसे ज्यादा ड्रेनिंग कि भाई गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हैं। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया। आपकी किस बात पे लड़ाई होती है आपस में? सो हमारे कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है लड़ने के लिए। सो मैंने बताया कि मैं अपने घर से आया, मेरे पास ना अपनी अपनी आदतें थी। और मेरी आदतें ना बहुत कभी कभी किसी इंसान को इरिटेट कर सकती है। अच्छा, ठीक है।
Okay. जैसे जूते चप्पल एक जगह लेके आ जाना, है ना, अच्छा। जब बाहर से आप किचन में से आ रहे हो वो रख दिए। अच्छा। एंड ये सच में बहुत गंदी आदत है, बट मुझे लगता है नॉर्मली कौन देख रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी ना मेरे अंदर, बहुत अलग अलग चीजें हैं, सब तो मैं बता नहीं सकता बट हाँ नहीं, सब ने बताओ, सब मत बताओ, ये तो बड़ा लोग देखेंगे। जज कर लेंगे। तो हाँ नहीं, उनको रियलाइज होगा हम भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, और उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कर रहा हूँ, मेरी चीज है, मुझे करने दो, मैं देख लूंगा। और वो तब ना थोड़ा सा हमें गुस्सा था कि नहीं, ये समझो, ये चीजें हम जब साथ में रहते हैं ना, तो जरूरी है कि आप दूसरे की भी बात को समझो। अगर आप एक घर में रह रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पूरे घर को ओन करते हो। अगर आपका एक स्पेस एरिया को अगर आप घुस रहे हो ना उसमें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई मैं अगर गलत कपड़े रख रहा हूँ, मैं अगर गलत चप्पलें रख रहा हूँ, मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में बाथरूम साफ कर रहा हूँ, तो नहीं, वो गलत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कोई भी तो आपके घर आएगा, जब कोई हाँ। गंदा बाथरूम देखेगा तो क्या सोचेगा कि यार ये बंदा सही नहीं है। बिल्कुल ठीक इसलिए बात है। तो मुझ में वो चीजें थी, और उसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती थी, बट मैं वो सीख गया, मैं अपना चलो। रेगुलर उस चीज में। ठीक है। अच्छा, एक चीज सच बताओगे, जी हु इज मोर टॉकेटिव? हम दोनों ही बराबर के टॉकेटिव बराबर ही हैं, हो? बराबर है यू नो लाइक बिल्कुल। हम कभी जयपुर या कहीं जाते हैं ना, हाँ, हम पूरे रास्ते बात करते हुए निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छा। गाना सुनेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता जब रास्ता खत्म हाँ। हो गया और हम कब जयपुर और पहुंच हम गए, तो कब रुड़की पहुंच कभी गए, कब कभार हरिद्वार पहुंच ना गए। हाँ। ऐसा करते हैं कि गाने के ना लिरिक्स लगा लेते हैं अच्छा। और हम गाते जाते हैं पढ़ के। मतलब ऐसा नहीं कोई ड्राइव कर रहा है वो पढ़ेगा, बट हाँ आपस में वो चीज़ों को करते रहते हैं कि हम गाते हुए चले जाते हैं, बहुत लंबा रास्ता निकल जाता अच्छा। है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी तीसरे बंदे की जरूरत है बात करने के लिए बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अब जब हम दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, घर में बैठे होते हैं ना, बहुत लंबी बात कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, कल हम कहीं से तो हम आ रहे थे, हम शायद मैं कल हम जीआईपी में थे। जीआईपी में जी। थे और बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था शाम के टाइम। और मैं घर आ गया और मैं अपनी प्रेरणा से बोला कि प्रेरणा यार, बात करते करते तो लंबा रास्ता निकल गया और पता ही नहीं चला हमें कि हम कब वहां से निकला, कब अपनी पार्किंग में पहुंच गए। और जबकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक था। क्योंकि ओके। यहाँ से सबके सब बहुत ज्यादा, मतलब 6-7 के बीच में ना बहुत ही ट्रैफिक रहता है। बट इट्स लाइक कि हम सही है इस मामले में, तो कि हमें जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आई थिंक सैटरडे संडेज भी बाहर जाने से ज्यादा वी आर एट होम, और घर में बैठ के पूरा टाइम बात करके सुबह से शाम कब निकल गया कुछ नहीं पता। बस हमारे बीच में जो कभी मुझे लगता है कि मेजर लड़ाई के लिए कभी कोई वजह बनी हो, वो बस यही था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी फैमिली जिससे, प्रेरणा की जो हाँ। जो तरीका है, जिस रहने का तरीका है, कभी भी उसमें उसमें ना एक कहते हैं कि बराबरी से हिस्सेदारी नहीं हो पाई, है ना। ओके। क्योंकि लोग बहुत एक्सेप्ट करते हैं। अगर मेरा बेसिक जो गांव है ना, वो वृंदावन है, अच्छा। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है ना, जो बहू होती है यहाँ तक घूंघट लेती है, ठीक है। मेरी मम्मी ने यहाँ तक करा, अगर प्रेरणा आ गई तो उसने यहाँ तक कर लिया, तो वो फर्क पड़ता है। बट अगर सामने वाला कहे ना कि मैं यहाँ तक करूँ, तुम भी यहाँ तक करो, तो नहीं, आपको पता होना चाहिए दूसरे वाले का कंफर्ट जोन क्या है ना। और उस अरे वही एक चीजें हैं कुछ ना, जब आप अपनी चीजें कैरी करते हो पुरानी और नई जनरेशन में थोपने की कोशिश करते हो, बिना ही समझे कि वो सही है गलत है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप से लड़ो या उनके अगेंस्ट हो जाओ, बट मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सही से नहीं खड़े हो ना, जब उसको जरूरत है, नीड है, वो अगर आपसे बोल रही है कि मुझे ना इन चीज़ों में परेशानी होती है और आप नहीं समझ रहे हो, तो ये गलत है। चलो, नाइस, दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी वक्त हो गया शादी को, लेकिन ये लर्निंग है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक चीज़ अगर मैं आपसे सिंपल सी पूछूं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब यू नो दैट मेड यू फील दैट यू नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, कोई अच्छा एक्सपीरियंस आपका शादी के बाद रहा हो? आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो हमारे बहुत सारे रहे हैं, एंड आई थिंक ओवरऑल जब आप देखते हो सब चीज़ों को, देन आई डू फील दैट ओके, जो मेरे अंदर नहीं है वो इसके अंदर है, एंड आई डू फील दैट यू नो दिस इज अ बेस्ट पार्टनरशिप दैट आई कुड हैव। ये तो है एक्सपीरियंस एक नहीं है, ये जो थॉट प्रोसेस है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस की वजह से है। ओके। मेरे लिए तो ना जब से मैंने सीखना शुरू करा ना यहाँ पे आके रहने के लिए, कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप जूते कैसे पहनते हो, आप बात कैसे करते हो, तो मेरे को हर मूवमेंट पे डिसाइड होता रहा कि यही है क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप बात करते हो, आप बैठते हो, है ना, आप लोगों से इंटरेक्ट करते बिल्कुल हो। बिल्कुल, बहुत पड़ता है डेफिनेटली। मतलब योर अटायर सेज लॉट अबाउट यू। मैंने भी बहुत बुक्स पढ़ी है, तो मैंने एक चीज़ सीखी थी इसी से कि वेयर सिंपल क्लोथ्स बट वेयर गुड क्लोथ्स एग्जैक्टली। एंड क्लीन Yes. क्लोथ्स।
Yes. इतना कर लो, फिर आपको यू डोंट नीड टू बाय स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ब्रांड की उसका लोगो लगा हुआ है तभी होगा. सिंपल क्लीन एंड अच्छे हो, बस वो अच्छे आप पे दिखें एटलीस्ट, दिस इज इनफ. हाँ, सी फॉर मी ऑल्सो, मेरे को एक एक्सपीरियंस, एक चीज़ याद आ रही है, हाँ, वो तो मैं आपको बताओ. बताती हूँ. मुझे ऐसा लगता है दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वांटेड जो भी मेरा पार्टनर हो वो मेरा साथ दे, मतलब वो मुझको समझे और वो उसी अकॉर्डिंगली एक्ट भी करे कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है तुम गलत हो, वो मुझे समझा दे लेकिन मेरी बात को भी समझे. तो आई थिंक वो चीज़ मुझे अभिषेक के अंदर मिली और हो सकता है थोड़े टाइम बाद मिली स्टार्टिंग में नहीं मिली बट एक टाइम के बाद जब मुझे मिली तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट हाँ यही है. चलो दैट्स नाइस. एंड आपके दोनों में फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है हम ज़्यादा, मतलब क्योंकि इतना हाउ बात डू करते यू हैं, प्लान द एक्सपेंसेस? क्योंकि हम इतना बात करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कशन हो ही जाती है और मेंटली वी नो. I mean, who is much more in taking such decisions, much more efficient in taking such decisions? सो मैं Money बचाने wise. में अच्छा हूँ. हाँ, बचाने में वो खर्च इन्वेस्ट करने में. इन्वेस्ट में. अच्छा, इन्वेस्ट करने थोड़ा में. बहुत. सही है. तो फिर तो मतलब ये बेस्ट कॉम्बो ही है कि सेव भी हो रहा है, इन्वेस्ट मैंने वही बोला ना. सो हमारे बीच में ना हम ना मंथ की शुरुआत में बैठ जाते हैं क्योंकि अपन दोनों ही हैं जो भी कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो चाहे हाँ खाने का बिल ऑब्वियसली हो, दोनों को ही कर रहे हैं. और अपना बना लेते हैं कि भाई इस महीने में इतना खर्च इस पे जाएगा, इस चीज पे इस पे जाएगा, और उससे ना फिर हमारा क्या होता है पूरा महीने स्मूथ जाता है. हाँ, हम आगे के 6 महीने भी प्लान कर देते हैं, जैसे अगर कोई बड़ा खर्चा आ रहा है या फिर कुछ तो करना plan कर है ली. तो वी प्लान इट. ये प्लान हमने पहले ही प्लान कर लिया कि हमारे इस घर में ये चीजें होनी चाहिए, इसके हिसाब से इतना बजट होना चाहिए, इस समय हमें करना चाहिए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि टैक्स के बारे में बहुत पता है इसको. मतलब हाँ, इसको मतलब इसको चीजों के बारे में पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे नहीं पता है. बट हाँ, मेरे पास पैसे तो मैं दे सकता हूँ कि थोड़ा सा रख ले, चल कर देते हैं. गुड. तो वो हमको लॉन्ग टाइम में ना बहुत फायदा देता है. एक वो ऐसे ही आया था जोक, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में, वो गौरव गुप्ता है, उन्होंने किया था. कहते बनिया पंजाबी होते हैं ना, उनका कैसे दोस्ती कैसे होती है. कहते बनिया पंजाबी सिखाता है बनियों की यार ये अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े डाल, ये कर वो कर एंड ऑल दैट. तो वो उसको सिखाता है कि यार कैसे लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए. कहते हैं अच्छा चलो ये तो हो गया, पंजाबी को क्या फायदा दोस्ती करे. कहते बनिया उसको सिखाता है ये सब सस्ते में कैसे कर रहा है. बट एट द एंड मैं एक बात बताती हूँ, मेरे मम्मी पापा का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बनिया और पंजाबी का है. माय मॉम इज पंजाबी, माय डैड इज बनिया, तो आई लर्नड इट. चलो गुड, अच्छी बात है. एनी पॉइंट? हाँ, मैन आर यू प्लानिंग किड? सब पूछते हैं तो हम भी पूछेंगे. सो आई थिंक हमारा जो बाकी सब चीज़ें थी, जो कि घर लेना, अपने फाइनेंसेस प्लान करना, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट दे आर ऑलमोस्ट डन. सो मे बी नाउ यू लाइक कैन. वी कैन, बट लेट्स सी. इट्स नॉट दैट कि मुझे अभी करना है, अभी करना है, आज ही हो जाए, कल ही हो जाए. वी हैव नॉट थॉट अबाउट इट. बट नाउ यू आर एटलीस्ट रेडी या फॉर इट. वी हमारा रेडी एंड देन यू कैन बेस क्लियर है दिमाग देन. का. हाँ, हाँ तो रेडी हो, और जब भी अब जब जैसे आपको सुटेबल लगेगा यू विल. डेफिनेटली ये हमारे दिमाग में है, ये स्पेस हमारा था. हमने अपने लिए ऑब्जेक्टिव दिया था कि हम हमारे गोल कंप्लीट हो गए. मैं चेक बॉक्स एटलीस्ट है जो सारे बेसिक clear है. नेसेसिटी, क्योंकि उसको भी बेनिफिट, वो बेसिक फैसिलिटीज तो देनी है ना. ये बहुत सही पॉइंट बोला, ये हमारे दिमाग में था भी. वही नहीं है तो कैसे कैसे करोगे. हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि जब हम पहले कभी रेंट पे रहते थे ना, तो हम देखते थे कि लोगों के बच्चे पेंसिल चला देते हैं. ओनर्स आके बोलते हैं ये मत करो, ये नहीं करना है, तुम्हारा बच्चा बहुत शोर करता है, तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ. एंड एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ पे उस बच्चे को भी ले जाना जिसको कुछ नहीं पता है ना. उसकी स्ट्रगल अलग है. हाँ, उसका फिर नया कल्चर, नए फ्रेंड्स बनते हम रहेंगे. सोचे पहले यही सॉलिड करते हैं कि जितना बिगाड़ना है अपने घर में बिगाड़ लेगा, बिगाड़ लेगी, सॉरी जो भी है. Whatever. नहीं, बट दैट इज गुड. अपना ऑनरशिप अगर आपकी है, फिर आप जो मर्जी करो, इज योर चॉइस. फिर बन जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा. And we have a dog also, अच्छा, which we are parenting. ओके. चलो ठीक है. एटलीस्ट नहीं, केयर वो भी एक वो है, जीवन तो उसमें भी है. बिल्कुल. अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में फॉलो करता हूँ, तो अभी मैं सुन रहा था या कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा था मैं, तो उसमें बताया था कि जो हमारा, जैसे आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर है या कुछ भी फीचर्स है, आप इंडियन हो, मैं भी हूँ, मेरा अलग है, आपका अलग है, यू आर अ फीमेल, ये सब तो हमें मिला ही. अब चलो कहीं सिमिलैरिटी मिल भी गई, डॉग्स क्यों बने, या फिर कुछ लोग होते हैं जिन फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, कुछ होते हैं, तो कहते हैं कि बताया था कि इन लोगों को
भी इस मैसेज के लिए बनाया गया कि हम शुक्र करें कि यार हम सही हैं और हमें अच्छी थॉट्स पैदा होंगी, हमें केयर भी करनी है, मतलब वी हैव टू लिव लाइक ह्यूमन बींग्स। Yes, क्योंकि yes, कुछ लोग definitely. ऐसे हैं जो अब जैसे डॉग्स भी हैं, अब वो कहीं ना कहीं जो मिलेगा खा लेंगे, वो कुक तो कर नहीं सकते, खरीद सकते नहीं, तो उनको उनको सपोर्ट चाहिए दूसरों का, तो हम ह्यूमैनिटेरियन बन जाएं, तो वो इनका जीवन इसलिए कि हम भी अच्छे बन सके उनकी वजह से। Definitely, I think having a dog क्योंकि लोग मुझे मोस्टली क्रिटिसाइज करते हैं कि यार, नॉट मोस्टली बट कुछ लोग करते हैं कि यार ये पाल लिया है तो काटता है एंड ऑल दैट, बट यही लर्निंग ये भी है कि हाँ वही वो आपको केयर करना भी तो सिखाता है, केयर किसी करना, की आपको care करो, रिस्पॉन्सिबल बनाते unconditional। हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। हाँ हाँ मतलब ये रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बट मुझे लगता है कि ना मेरे मेरा मेरा जो सहन शक्ति बढ़ी, पेशेंस जो बढ़े, हाँ। वो डॉग के होने से भी बढ़े। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ये ना कभी भी भौंकता है, कभी भी अच्छा। आता है, कहीं भी सुसु कर देगा, तो इट्स लाइक मुझे लगता है क्यों मैं मतलब हाँ। पर जब मैंने रहना शुरू करा, मैंने समझना शुरू करा, तो अब मैं ही वो बंदा हूँ सबसे पहले सुबह उठा के घुमाने ले जाएगा। तो फिर देन यू आर ऑल इन ऑल वेज यू आर रेडी फॉर द किड। यस अब तो तैयार हो आप, मतलब हर चीज सीख ही ली आपने। हाँ ये तो सीख ही इन लिया है। गुड सेंस आई एम सेइंग, मतलब क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं, ऐसे ही होगा, तब भी ऐसे ही होता है। हाँ बट इट्स नॉट दैट कि अभी करना है या फिर यू नो नहीं, इट्स अब नॉट अब दैट आप वी आर नॉट एलिजिबल हो। ये हाँ कर वी सकते डू हैं। थिंक दैट हाँ अब हम एलिजिबल है, लेकिन वी आर नॉट प्लानिंग चलो ठीक है, तो बाकी आप घूमने फिरने जाते ही हो, हाँ जी, तो घूमने फिरने जाते हैं, बातें वो करते आपने हुए बता टाइम दिया, निकाल देते हैं। यू कीप ऑन टॉकिंग टू ईच अदर, गुड। और अब आप जहाँ पे थे, रुड़की में थे, फैमिली आपकी बड़ी ऐसे आपने बताया, अब आप इस कल्चर में तो आएगी हो, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली टाइप ही कह सकते हैं। अभी तो आप दो ही हो, तो दो ही हो जो भी हो, तो अब ये डिफरेंस आपको कैसा लग रहा है? वो बेटर था, यू नो लार्ज फैमिली, उनके साथ रहना, यू नो बातचीत करते रहना, या फिर सिर्फ दो ही लोग? आई थिंक हर चीज What के is- अपने what do you प्रोज एंड think? कॉन्स हैं, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं रुड़की में था ना, तो अपनी सोच से ज़्यादा सोसाइटी की सोच होती है ना, आपको उस हिसाब से काम करना पड़ता है। मतलब है ना, मेरी मम्मी पापा अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो किसी बगल की वजह से हो रहे हैं कि यार तुम ऐसा करवाओ ना, ऐसा करो, और इस वजह से मेरी सोच ना लिमिटेड रह जाती थी। बट जब हम अकेले रहने लगे ना, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस है सोचने के लिए, ट्राई करने के लिए, ट्राई फास्ट फेल फास्ट होने के लिए, कि चलो हम ये ट्राई करते हैं, इसमें फेल होते हैं, फिर दोबारा एक तरीके ट्राई करते हैं, और इस तरीके से मेरी थिंकिंग बहुत अलग लेवल पे बढ़ गई। बट हाँ, उनके लिए वो पर्सपेक्टिव सही है, बट मुझे लगता है कि अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, मैं वो ज़्यादा अच्छा हूँ, मतलब वो बुरा नहीं था, बट मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ यहाँ। बेटर हो, इट्स अ बेटर स्टेट, ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज मतलब अब तो खैर आई थिंक यू हैव मोल्डेड हिज माइंड ऑल्सो टू अ लेवल, बट मतलब जब मिले भी थे, शादी हुई थी शुरू में, यू सेड हिकअप्स आए थे, हाउ डिड यू एडजस्ट टू दिस सिचुएशन? ऑल्दो चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में थी, आपके इलाके में ही आए हैं, तो डर तो कोई था नहीं, तो बट फिर भी हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? हाँ तो बेसिकली मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, एंड दोज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फॉर देमसेल्फ, वो सोसाइटल प्रेशर Okay. का जैसा उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था। सो जैसे अगर घर जाना है, सो बिकॉज वो रुड़की में रहते हैं, अब हम अच्छा, हर बारी तो घर नहीं जा सकते, हम्म, अब हो सकता है ये छुट्टी ले ले, हो सकता है मैं नहीं छुट्टी ले सकती, जिस दिन मैं छुट्टी ले सकती वो ये नहीं छुट्टी ले सकते, तो हाँ। ऑलमोस्ट जाना थोड़ा कम हो ही Tough, जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर काफी चला हमारा कि आ क्यों नहीं रहे हो, ये क्यों नहीं कर, जब हम समझाने की कोशिश करते तो उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था, तो इस तरीके के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आए, और फिर एट लास्ट आई थिंक एक पॉइंट आ गया कि ठीक है नहीं समझ रहे, भाड़ में जाओ। मतलब हाँ, हमारे सेंस में ये था कि हम ना ट्राई कर सकते थे समझाना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम अपने जब हम घर से बाहर निकले अपने तो क्या होता है कि आप अपने मम्मी पापा के सामने ज़्यादा बोलते कि पापा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है, आप पूछते हैं क्यों करता है, तो मैं कोई लॉजिक दूंगा, अगर वो लॉजिक सही है ना, तो माँ बाप बोलेंगे हाँ करो। लॉजिक कुछ भी हो सकता है कि वो आपको किस तरीके से सिखा रही है, आप किस तरीके से स्टेबल हो गए, पर हमारी शादी हो गई, हम निकले बाहर, हमारे लिए ज़रूरी था कि हम अपने पैर पे खड़े हों, हमारे लिए ज़रूरी था कि हम ना ये दिखा सके कि हमारा डिसीजन सही है। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के समझने के हिसाब से जैसे आपने सोचा वैसी पिक्चर है, नहीं। तो हम मेहनत कर रहे थे रोज, हमारे लिए था कि हम घर ले, हम करें। तो इन चीज़ों में क्या होता है, जब आप कुछ लेते हो ना, तो उसके
आपको रिटर्न में देना भी होता है, यानी कि अपना एक्स्ट्रा टाइम देना होता है ना, आपको प्रूव करने के लिए टाइम लगता है। राइट। अब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि तू नहीं तो घर आ जा हर हफ्ते, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि मतलब हर हफ्ते घर आ जा। एज यू यूज्ड टू गो एवरी वीक। हाँ, देहरादून से हाँ, he could manage, 1 हाँ, घंटा 1.5 घंटे का obviously, रास्ता होता है। हाँ तब तो वो चीजें अब नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास भी एक फैमिली है अब, हाँ, है ना। एंड वो चीज डिस्टेंस भी है और मुझे एक लगता है अपनी यहाँ भी पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ यहाँ भी उतनी है ना, इक्वली है एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट। एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी ये चीज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये समझो कि देखो यहाँ पे ये चीज हो सकती है, यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती, बट अगर आप रूट के ही बैठ जाओगे कि नहीं भैया तुम तो सुनते ही नहीं मेरी बात, तो दैट्स नॉट राइट। आई थिंक दैट्स नॉट करेक्ट। आई थिंक ग्रेजुअली चीज़ें धीरे-धीरे सॉल्व हो जाती है, तो ऑब्वियसली क्योंकि उनके लिए भी चेंज ही है ना। अगली बार उनको भी बुलाएंगे पॉडकास्ट में तो मतलब ये है चेंज। देखो दिस इज नेचुरल इन, चाहे वो विद इन हाउस रहो तो भी उनके लिए चेंज है कि हाँ मेरा बेटा नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आई एम सेइंग कि घर अगर घर में भी रहते हो जॉइंट फैमिली में भी तब भी उनके लिए चेंजेस तो हो ही रहे हैं ना। एग्जैक्टली सबके लिए होते हैं चेंजेस, बट देन एट द सेम टाइम आप ऐसे नहीं हो सकते। मतलब मुझे लगता है कि ये लड़कियों का भी जो शादी कर रही है एंड पेरेंट्स का भी, जनरली हम कहते हैं ना कि लड़कियों को एडजस्ट करना सीखना चाहिए, लड़कियों को एडजस्ट करना, तो आई थिंक दैट पेरेंट्स का, लड़के का, सबका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सारे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं सब चीजों में आप एडजस्ट करो। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू कि यार ये लड़की आई है तो इसी को एडजस्ट करना है, नहीं सबको करना है। तो जहाँ पे वो मेंटालिटी होगा कि सबको चेंज करना है और सब चेंज हो रहे हैं, आई थिंक देन इट विल गेट सेटल्ड वेरी इजीली। बट अगर हर कोई अपने बारे में सोचने लग जाए, नहीं मैं क्यों करूँ, अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं क्यों करूँ, या फिर ये सोचने लग जाए कि मैं क्यों करूँ, या पेरेंट्स सोचने लग जाए मैं क्यों करूँ, तो फिर एडजस्टमेंट कैसे होगी? फिर तो नहीं होगा कोई भी एक जना अगर सोच लेगा कि मैं नहीं करूँगा तो वो एडजस्टमेंट होगी ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सबको करना है, थोड़ा थोड़ा सबको करना। नाउ व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स? मतलब हमने बहुत चीज़ें अचीव कर ही ली हैं, घर भी बना लिया, नेक्स्ट गोल क्या है आपका? सो नेक्स्ट गोल में ऐसा कोई अभी हमने स्पेसिफिक कर रखा है बट हम वो अब बताना नहीं चाहते। हाँ, वो मतलब कुछ ऐसा है कि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अच्छा है ना, ठीक है। चाहे मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियली भी है एंड देन हमारा ना रिटायरमेंट प्लान भी है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना, जब हम घर लेते ना पहला तो हमारा डिसाइड ये था कि यार अभिषेक हम 15 साल बाद यहाँ रह पाएंगे। हमारे दिमाग में था ये। अच्छा, क्योंकि हम उस वे में सोच रहे थे कि यार अभी ऐसे दिक्कत होती है, अभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या पता 15 साल बाद जाए। आई थिंक घर लेने का भी जो डिसीजन था इट गॉट मोटिवेटेड बिकॉज हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, एंड देन इन्वेस्टमेंट सोचते सोचते हमें लगा कि यार हमारा रेंट तो फ्री में जा रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे रेंट तो एटलीस्ट बचे, तो आप दोनों जगह से आप एक इन्वेस्ट भी कर पा रहे हो और एक रेंट भी सेव कर पा रहे हो। तो आई थिंक इट वाज मोटिवेटेड बाय इन्वेस्टमेंट ओनली। No, that's good. That's really nice. और आप मतलब you appear to be very matured and sorted person जिन्हें अपना futuristic vision तो है ही है। हम क्लियर हैं कि हमको ना लाइफ में एक टाइम तक स्ट्रगल करना है, उसके बाद हमको स्ट्रगल नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ये दिमाग में चलाते रहेंगे ना कि यार इतनी मेहनत करो ये हो जाएगा, उतनी मेहनत करो वो हो जाएगा, तो नहीं, मैं पूरी जिंदगी मेहनत नहीं कर सकता। मेरे भी घुटने दर्द करेंगे एक टाइम पे, उसके भी करेंगे, और हमारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन हमसे और होगी उस टाइम पे ना। तो मेरे दिमाग में वो नहीं चलता, मेरे दिमाग में चलता भाई मैं इतने टाइम तक ही करूंगा, उसके बाद मुझे फ्री होना है इन चीजों से, मेरे को नहीं घुसना और ज्यादा अंदर। और ये हमारा है गोल बहुत अच्छा कि हमको ये चीजें खत्म करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको रिटायर होना, हमें खुश रहना है। हमें ना सोसाइटी के चक्कर में, दबाव के चक्कर में ना अपनी लाइफ को ऐसा नहीं बनाना कि भैया रोज उठ रहे हो स्ट्रगल कर रहे हो कि यार नहीं यार उसको ये दिखाना, उसको वो दिखाना, कहीं तो ब्रेक लगे ना जाके, कभी तो ब्रेक लगे। राइट, वो ज़रूरी है। मतलब बिकॉज देखो चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस भी कर रहे हो, एक स्टेज तो आती है दैट यू स्टॉप। तो वो अगर हम कंट्रोल कर सकें उसको, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम प्लान करके कंट्रोल कर सकें। जैसे कि आपको पता ही है, हम मिले, फिर हम साथ में रहे, फिर मैं शादी करी ना। तो हमने बेसिकली इस केस में भी एक दूसरे को टेस्ट करा है कि यार ये मेरी बात को समझती है नहीं समझती है, मैं इसकी बात को समझता हूँ नहीं समझता हूँ। मतलब वो कोविड का टाइम कि हम अपने लैपटॉप्स खोल के वीडियो कॉल कर रहे हैं, जैसे कि इंटरव्यू चलता है ना, समझ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने कॉफी ले रखी है, साथ में बैठे हुए हैं, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ और हमारी बातें चल रही हैं लंबी लंबी कि दुनिया कैसी है, क्या कर सकते हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम इमोशनली अटैच थे उस टाइम पे, बट हम बात कॉन्वर्सेशन, हाँ, no, so हेल्दी कॉन्वर्सेशन तो कुछ भी हो जाता है। इट कुड बी पॉलिटिकल, अच्छा
इट कुड बी ग्लोबल अफेयर्स, कुछ भी हो जाता है। और मुझे ध्यान है कि मैं ना यहाँ पे आने से पहले पीजी ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था पीजी में रह सकता हूँ मैं, बट और मैं ना घर वैसे की आदत है रहता हुआ भी आ रहा लेकिन। था, मतलब इस लाइक जैसे लड़के नहीं रहते मेरे, हम मेरे पास देहरादून में 2 BHK था, अच्छा उसमें हम रहते थे 5 लड़के। अच्छा। तो हमारा जब खाना बनता था ना, ऐसे भंडारा नहीं बनता कि एक प्याज काटने में लगा पड़ा है, अच्छा। एक आटा बेलने में लगा पड़ा है, और मतलब पूरा सच के अच्छा था वो कॉन्सेप्ट। बट जब आप लाइफ में स्टेप थोड़ा ऊपर लेते हो ना, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, आप हर टाइम वो चीजें नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप भी किसी सीख रहे हो और कोई आपसे भी सीख रहा है उस टाइम पे। तो प्रेरणा ने मुझे बोला यार तू नहीं कर पाएगा एडजस्ट, क्योंकि प्रेरणा सीख चुकी थी, बट मैं बोल रहा हूँ मैं कर लूंगा यार, ये तो मेरा हाँ, रोज मैं का तो है। पहले पीजी में रह चुकी थी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम और पे। यहाँ के पीजी में बहुत अंतर है वहाँ के पीजी से, है ना, तो यहाँ के थोड़ा वहाँ के ज्यादा, तो मैंने देखे नहीं, बट हाँ यहाँ के मुझे पता है हाँ छोटे से होते हैं। हाँ, मतलब कि आपका एसी भी है तो अपनी मर्जी से चलता है। तो मुझे शायद एक दिन लगा हुआ ये डिसाइड करने में कि मैं सच में नहीं रह सकता यहाँ पे। मैंने कहा भाई मैं नहीं रह सकता, ऐसा करते हैं साथ में रह लेते हैं। दो जगह पैसे देने से क्या फायदा। सही ज्यादा है। बट चलो ये डिसीजन ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि हम समझ पाए, है ना, हम ऑफिस डिसाइड कर पाए उसके बाद से कि हाँ ठीक है, दिस इज द पर्सन और हम शादी कर सकते हैं। उससे पहले तो मैं डर ही लग रहा था। मतलब इतनी सारी लड़ाई होने से बेटर है इतनी हो, पर इतनी तक आने के लिए आपने इतना ट्राई कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई हम लड़ते नहीं, हम लड़ते हैं, होता है, सब में होता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे हो जाता है कभी कभी, है ना, कि मतलब नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते मुझे हैं। हाँ। लगता है। और पहले मेरे नाराज होने का जो टाइम था वो 6 घंटे था, अब मेरा और कम 5 मिनट हो गया। अच्छा 5 ही हाँ। रह गए, गुड। क्योंकि हमने सीखा कि जब तक आप अपने गलत थॉट्स को काउंटर नहीं करोगे अपने दिमाग में बैठ के ना, कि यार मैं ऐसे गुस्सा हूँ, पर मेरे दिमाग में पीछे से आ रहा है कि क्यों गुस्सा है, एक बार अपने आप को जस्टिफिकेशन दो कि यार ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, सही है गलत है, एंड देन ये प्रोसेस ना मुझे समझने में लगा होगा 1 साल, बट अब मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ, है ना। अब हमारे में ये होता है कि वो गुस्सा ऐसे आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, और नॉर्मली मुझे ज्यादा आता है कभी कभी, इसको कम आता है, तो ये सुन लेती है, चुपचाप बैठ के सुन लेगी, फिर मुझे यार उन्होंने कुछ बोला तो नहीं यार, मैंने गलत ज्यादा बोल दिया मुझे लगता है, तो मैं जाऊंगा फिर मैं सॉरी बोल दूंगा, कभी कभी See, वो बोल that's देती, your patience. That's how I learned patience. कभी कभी ये बोल देती है, मैं सुन लेता हूँ, फिर ये मैसेज करेगी ऑफिस से, अच्छा ठीक है मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल दिया, आई एम सॉरी, मैंने कहा यही सुनना था। तो एक एडवाइस जो आप नए कपल्स को देना चाहोगे, दोज हु आर अबाउट टू गेट मैरिड या बहुत ही रिसेंटली मैरिज हुई है, जैसे आपका वो फेज तो एटलीस्ट जो टफ वाला होता है ना, काफ़ी आपने निकाल ही दिया, थोड़ा सा और रह गया, तो गिव सम एडवाइस टू न्यू कपल्स। I do have an advice, and that advice comes from, from the experience also, and that advice comes from looking at other people also. ओके। So I think people give up quite frequently on people these days, and I do think that there is good in everyone. It's just that आपको देखने की जरूरत है, rather than सोशल मीडिया पे जाके देखना इसने ये किया इसने वो किया, और फिर अपने आप को ये फील करना कि यार मेरा वाला तो मेरे लिए ये नहीं करता, should not be a deciding factor on giving up on anyone, I think. दैट्स वेरी So नहीं, don't बहुत- give up बहुत on people. है ना, there are so many good things like therapy है, अगर आप जाना चाहो किसी अच्छे कपल से एडवाइस लेना चाहो, वो सब चीज़ें करी जा सकती है, but giving up and sharing about your own personal things to somebody else should be the least and the last resort you should take. नो गुड गुड। आप मेरी ना बहुत क्लियर थॉट है इसके बारे में कि ना, जब हमने सीखा ना, मैं मतलब आज के जो भी बच्चे हैं उनसे यही बोलूँगा कि देखो इमोशनल होके डिसीजन ना लिया जा सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म है नहीं है ये नहीं पता। हमेशा ना एक दूसरे को ट्राई करो। शादी ना कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, शादी हमेशा सेक्रीफाइस होती है कि भैया मैं 1 घंटे पहले इसलिए उठ रहा हूँ कि मुझे ये काम करना है, वो 1 घंटे लेट इसलिए सो रही है कि वो ये काम कर रहा है। जब हमें सेक्रीफाइस करना सीख जाएंगे ना तो सॉर्टेड, क्योंकि आपकी उम्मीद ही नहीं रहेगी, आपको पता है मेरा ये काम है उसका ये काम है, और बहुत अच्छे से करा, हमने टेस्ट करा, एक दूसरे को ट्राई करा, हम लड़े भी, चीज़ समझ में भी आई, बट आज मैं सेक्रीफाइस कर लेता हूँ इसके लिए कि चल यार मैं नहीं सोऊंगा, या फिर मैं इसका सामान उठा के ले चलता हूँ। आज मैं खुद का चलता फिरता ट्रॉली हूँ, मतलब मैं एक बैग यहाँ टांग सकता हूँ, एक बैग यहाँ टांग सकता हूँ, 2-3 ले आकर, मुझे तो गुस्सा नहीं आएगा कि भाई मुझे ठीक है हमारा ये है। और कभी कभी वो मेरे लिए खाना बना के पहले ही पैक कर देगी, अच्छा बना के कर देगी, कुछ अलग कर देगी मेरे लिए, कभी बाहर से कुछ और ले आएगी मेरे लिए। तो हमने सेक्रीफाइस करना सीखा, और ऐसा नहीं कि छोटे लेवल पे, अच्छे लेवल पे, जहाँ की हमको समझ में आया कि यार अगर हम ये सेक्रीफाइस नहीं करते तो हम शायद साथ में भी ना होते। तो बस मेरी एडवाइस है कि इमोशनल मत जाओ,
चीज़ों को सीखो, क्योंकि शादी करना ना मजाक नहीं होता है। और मुझे कभी प्रेरणा ना इंस्टाग्राम पे रील नहीं भेजती, देखो उसके पति ने ये करा। अच्छा हम भेजते हैं, अच्छा ये इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो, ये ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, बट हमारे अंदर ना तो हमारे मैसेजिंग में एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से, ना बातों में है। हम बहुत क्लियर रहते हैं कि अगर प्रेरणा कभी मीटिंग में भी गई है ना, तो मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ कि 5 बजे एक मैसेज करूंगा, लेट मी नो आपका प्लान क्या है, नहीं है तो मैं अपना चला जाऊंगा। और मैं 5 बजे ही करता हूँ, पूछ लूंगा, वो बता दे कि चलो मैं लेट हो रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी, मैं अपना प्लान कर लूंगा। आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ऑटोमेशन लग जाएगा। फिर सही है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं जब जाता हूँ ना तो आई हैव डन इट, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ या घर के लिए वापस निकलता हूँ तो मैं एक मैसेज होता है रीच्ड, सिंपल, मैंने उसका पहले शॉर्टकट बनाया था, JR लिखूंगा तो वो लिख देगा जस्ट रीच्ड। जब मैं चाह रहा हूँ, मैंने आई लेफ्ट द प्लेस, तो JL मीन्स जे, वो अपने आप ऑटोमेट करता है। अब मैंने कहा ये रोज ही मैं ये करता रहता हूँ, तो उसको भी मैंने टाइमर के साथ ऑटोमेट कर दिया कि लोकेशन के साथ, एज आई एम लीविंग दैट लोकेशन, वो अपने आप जाकर मैसेज कर देता है मेरे फैमिली ग्रुप में। See, Which such a good means- thing to have. मुझे हाँ, पता तो ये करना मैं आपको पड़ेगा। ये Thank कर you, मुझे पता होना चाहिए। दीज आर लेके- यूजफुल थिंग्स, क्योंकि कई बार आप भूल भी जाते हो ना, फिर फोन आता है, हैव यू लेफ्ट और नॉट, कहाँ पे हो, कहाँ नहीं हो, मैसेज चला गया सबको, पूरी फैमिली को, उनको पता है निकल गया है। हाँ, उसके अलावा दिस लोकेशन शेयरिंग एंड ऑल आल्सो ना। लोकेशन शेयरिंग भी तो मैन्युअली है ना, वो तो परमानेंट है तो नहीं, वो तो है ही, बट वो भी मैनुअल वर्क ही है ना। परमानेंट है ना। हाँ, नहीं मतलब manual मैन्युअली work आपको है। भेजनी पड़ेगी ना, यहाँ तो नहीं, अगर जैसे सो हम लोगों ने तो लोकेशन शेयर करके छोड़ ही रखा है गूगल पे। नहीं, अनलिमिटेड टाइम। हाँ, अच्छा, अनलिमिटेड ये टाइम। आप सिखा देना मुझे, कभी भी बोलता हूँ तो मुझे पता रहता है प्रेरणा कब आ हाँ, रही कहाँ है, पे तो हो। ये आप सिखा देना मुझे, अच्छी बात है, गुड। क्योंकि हमने सीखा कभी कभार ना, हम क्या करते थे, जैसे मैं रास्ते में या प्रेरणा रास्ते में, ट्रैफिक बहुत हो रहा है, मैं परेशान हो गया, अरे कहाँ है, कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, हाँ, कहाँ ड्राइव पहुंची, करते हुए कौन टेक्स्ट है ना? करेगा। हाँ, इससे आप नहीं, परेशान हो नहीं, जाते हैं, वो that's दूसरा भी risky। परेशान होता है, इरिटेट होता है कि यार तू मुझे बार बार पता है रास्ते में घर आ जाऊंगी, अब मैं तुझे पता है मैं घर आ जाऊंगा। तो हमने शेयर करा, अब मैं वहाँ पे देखता हूँ, लोकेशन देखता हूँ, 12 किलोमीटर 15-20 मिनट, मुझे पता है आने वाली 15-20 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस नाइस नाइस, चलो दैट्स गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी बातें सुन के आपसे बहुत प्रेरणा भी मिली कि कि कैसे लाइफ अच्छी बना रखनी चाहिए, क्योंकि आपने छोटे से टेन्योर में ही काफ़ी चीज़ें सीखी और बहुत मैच्योर्ड वे में सीखी हैं। एंड वी विश यू गुड हेल्दी मैरिड बैचलर्स लाइफ। थैंक यू। खुश रहें आप, और थैंक्स टू द ऑडियंस ऑल्सो जो इस शो को देख रहे हैं। आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुननी है, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल एग्जांपल्स, तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो लोगों के साथ। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और एक चीज़, पता भी नहीं चला इतना 1 घंटा हो गया। हाँ। सच में नहीं चला, नहीं पता चला। अभी लगा अभी शुरू किया था। मैं भी। चलो, सो वही मैं बोल रही हूँ, हम लोग इतनी ज्यादा बातें करते हैं। वक्त निकल जाता है। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड विल मीट अगेन सून, बाय।